एक काम कर रही हूँ। आज संडे ऐसे ही जा रहा है, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, उनका कुछ बाइक का कुछ प्रॉब्लम था, वो दिखाने के लिए। तो सुबह गए, अभी शाम को आए। अरे ऐसे भी हम लोगों का प्लान नहीं था कहीं जाने का। अभी मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम भी पेंडिंग था, तो वही बैठ के कर रही थी। और एनी का तबीयत भी ख़राब है, आपको मैं पहले से बता के रखी हूँ। उसको मीज़ल्स हुआ है, तो मीज़ल्स में कैसे कि बाहर लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा घूमेंगी तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसलिए। और आप लोग बोलोगे कि आप एनी को क्या वैक्सीन नहीं दिए थे, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला मैं बताऊँगी आगे जाके। ये पहले काम ख़त्म कर लेती, फिर आपसे बात करती हूँ। फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एनी लिफ्ट में है। एक्चुअली एनी का कपड़े मैंने चेंज कराया था, गंदा हो गया था, तो उसको लगा हम बाहर जाने वाले हैं, तो उसको लॉन्ड्री में वैसे ही कपड़े देना था और वो रो रही थी इसको, इसीलिए हम उसको बाहर लेके गए। और मैं बाहर उसको लेके खड़ी थी, हस्बैंड अंदर गए थे उसके लिए आइसक्रीम लाने के लिए। उसको आइसक्रीम खाना था, ये रो रही थी कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर वो पार्क साइड में बैठने के लिए है, तो वहाँ पे हम बोले कि यहीं पे बैठ के खा लो, नहीं तो कैसे कि बच्चों के साथ मिलेगी तो फिर बिजनेस चारों तरफ स्प्रेड होता है ना, इसीलिए। तो मैं ही उसको लेके बाहर खड़ी थी, हस्बैंड लेकर खा रही थी। हेलो, आप लोगों को मैं अभी मिल रही हूँ। एक्चुअली मैं सुबह से ब्लॉग कंटिन्यू करने वाली थी, कल तो स्टार्ट कर दिया शाम को, फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई। सुबह कैसे काम के चक्कर में हो जाता है, मैं अभी नया नया कर रही हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कब क्या करना है, ख़त्म हो जाता है, फिर मैं सोचती हूँ कि अरे ये तो लेना चाहिए था, ऐसे होता है। तो आप लोगों को वेलकम है आज के ब्लॉग में। और आज मैं एनी अभी उठ गई है, मेरा ऑफिस का काम भी ख़त्म हो गया है, तो एनी के लिए क्या बनाना है वही मैं सोच रही थी। अभी उसके लिए मैं जाके बनाऊंगी कुछ इजी वाला जो जल्दी बन जाए। तो जल्दी बनने वाला क्या रेसिपी है मैं बता देती हूँ, जैसे बेसन का चिल्ला। तो मैं आज बेसन का चिल्ला ही बनाऊंगी एनी के लिए, बहुत जल्दी हो जाएगा और वो खा भी लेगी। और उसमें कैसे आप उसको सारे वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास उतना वेजिटेबल्स नहीं है, जो है उसमें बनाऊंगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे किचन में अभी आ गई हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चिल्ला। बेसन का चिल्ला बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट नहीं लगेगा। आपको बेसन लगेगा, नमक लगेगा, दही एंड वेजिटेबल्स और थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड किया था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं एनी के लिए बना रही हूँ, तो ये वाले स्पून में मैं एनी के लिए 3 स्पून बेसन ले ली हूँ। उसमें मैंने गाजर को ग्रेटेड करके रखा था, तो वो डाल दिया। और प्याज को मैंने छोटे छोटे पीसेस में पूरा कट कर लिया था। तो क्योंकि बच्चों को देना है तो आपको गाजर ग्रेटेड कर देना बेस्ट है, क्योंकि उनके मुंह में लगेगा तो वो नहीं खाते हैं, एनी तो नहीं खाती है। और प्याज को छोटे छोटे पीसेस में क्यों की हूँ, क्योंकि एनी को प्याज पसंद नहीं है। अब जितना छोटा चाहो उतना छोटे पीसेस में कर लेना। फिर नमक थोड़ा डाल देना। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी ऐड किया था। दही कैसे कि आपका जो चिल्ला है वो सॉफ्ट होता है, दही अगर ऐड करोगे तो चिल्ला आपका सॉफ्ट बनेगा। एंड और फिर आप उसको अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लेना, एक कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना देना। और 5 मिनट हो सके तो छोड़ देना। मैं यहाँ पे 5 मिनट उसको छोड़ दिया था वैसे, तो मेरा चिल्ला बहुत सही बना था और टेस्टी भी बना था। और ये जो चिल्ला है, बेसन का चिल्ला है, आप सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, स्नैक्स आइटम में भी दे सकते हो, अगर स्कूल जाते हैं तो उनके टिफ़िन में भी दे सकते हो। ये बेस्ट रहता है क्योंकि इसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर लिए, वेजिटेबल्स भी मिल गया, और वेजिटेबल्स से बहुत सारे विटामिन्स मिल जाता है। तो आप कोशिश करो कि इस टाइप का कुछ बना के दो बच्चों को। और बच्चों का जो डेली का रूटीन है ना, मतलब आज कुछ खाए कल कुछ, ऐसा अलग अलग तरीके से दोगे ना वो खा लेते हैं। क्योंकि एनी भी नहीं खाती थी, मैंने अभी यही ट्राई कर रही हूँ कि अलग अलग चीज़ बना के देने के लिए। उससे किसी अलग चीज़ खाएगी तो सारी चीज़ में कुछ ना कुछ विटामिन्स होता है, तो उसके वो मिल जाएगा, वो ज़रूरी है। डॉक्टर ने भी हमें वही चीज़ बताया था। अब मुझे पूछोगे कि आप क्यों बार बार डॉक्टर डॉक्टर बोलते हो, क्योंकि एनी का वैक्सीनेशन रहता है, तो डॉक्टर खुद ही हम लोगों को ये सारी चीज़ बताते हैं। तो ये सब मुझे उनसे ही थोड़ा बहुत पता चला है। उन्होंने हर चीज़ वो बताते कि ऐसे करना है, बच्चों को अलग अलग प्लेट में खाने दो, उनका इंटरेस्ट बढ़ाओ, ऐसे सब। उनके स्कूल में भी टीचर बताते कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, उनको कैसे मतलब बिज़ी रखना चाहिए, आप उनको कैसे टाइम दोगे। लेकिन एक टाइम में क्या हो जाता है कि हम इंसान हैं तो चिड़चिड़ हो ही जाता है। तो वो मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने फिर फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा आप चाहो तो ऑयल,
बटर नहीं तो घी कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑयल डाला था और छोटे छोटे ऐसे जैसे पैनकेक में छोटे छोटे गोल बनाते हैं वैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो वो कैसे केक समझ के भी खा लेगी, क्योंकि वो केक हो रही थी ना। और वो कैसे कि अभी रेगुलरली तो नहीं दे सकते हैं ना पैनकेक, अलग अलग देना। तो मैंने बेसन का छिल्ला उसको पैनकेक टाइप का बना के उसको दे दिया था। वो इसमें से 3 पीसेस खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी, 3 ही खाई थी। गोल गोल जो छोटा बना है 3 खाई थी। आप लोग भी आपके बच्चे के साथ ये ट्राई कर सकते हो। आई थिंक बहुत लोग करते भी है इस टाइप का। आप आटा में भी ऐसे बना सकते हो, आटा में बना सकते हो, सूजी में बना सकते हो, ये बहुत बेस्ट है। और फिर यहाँ पे मैं उसको बिठा दी हूँ, क्योंकि उसका रोज़ का वही रहता है, मम्मा तुम यहाँ पे खाना बनाते हो, मुझे वो पे साइड में बिठाओ। लेकिन यहाँ पे मुझे डर भी लगता है, क्या करूँ, वो इतना रोने लगती है, फिर उसको बिठाना पड़ता है, क्योंकि इधर बनाओ या उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उस वहाँ पे भी मेरा थोड़ा बहुत सामान है, उसमें वो लगने लगती है, यही हो जाता है। यहाँ पे मैंने इस टाइप का वो 3 ही खाई थी और बाकी मैंने खाया था। अभी ऐसा ही होता है, उसके लिए कुछ भी बनाते तो बच जाता है तो खाना पड़ता है। तो मेरा भी हो जाता है उसके साथ वो शाम का नाश्ता। तो फिर यहाँ पे कैसे ये जो प्लेट देख रहे हो ना, ये मेरी मम्मी एनी के फर्स्ट बर्थडे में दी थी। मतलब एक्चुअली फर्स्ट बर्थडे में दी थी, मतलब यहाँ पे उड़ीसा में ऐसे ही होता है, सब बच्चों को देते हैं। फिर यहाँ पे क्या कर रही थी मैं, एनी खाई, एनी थोड़ा खा के दिखा रही थी कि देखो मैंने ऐसे खाया करके। उसका रहता है ये नाटक, उसको भी पता चल गया है कि कैमरा में दिखाना है, तो मुझे बोलती है कि मम्मा दिखाओ कैमरा में। तो मैं बोली ठीक है चलो दिखा ही देती हूँ। फिर इसके लिए जितना भी मतलब ये करने के बाद जितना बच गया था, फिर मैं अपने लिए एक बना देती हूँ। फिर तब तक शाम हो गया था, 6:30 हो गया था। फिर मेरा लॉग आउट करके मुझे दिया बाती भी देना था। और आप लोग बोलोगे हमेशा आप यही दिखाते हो शाम का। एक्चुअली होता क्या मैं बताती हूँ, सुबह से मैं दिखाना स्टार्ट करूँगी ना तो नहीं हो पाता है, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे साथ, क्योंकि मैं भी नया नया ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो मुझे नहीं पता चलता। वो काम ख़त्म होने के बाद लगता है अरे ये तो लेना चाहिए था, ये आज के ब्लॉग में दिखाना चाहिए था। तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि कौन कौन सा दिखाना है, तो इधर उधर थोड़ा हो रहा है। मैं कोशिश करूँगी सुबह से दिखाने के लिए हर चीज़। और यहाँ पर मैं इन्हीं को दे देती हूँ, थोड़ा बहुत खाती है, फिर मैं कर जाती हूँ, फिर दिया बत्ती करके आती हूँ तो खिलाती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो शाम में बहुत लेट होता है, मतलब 6:45 या 7 पास अंधेरा होता है, मतलब अंधेरा मतलब शाम होता है, दिन ख़त्म होता है और रात का जो रहता है वो टाइम होता है। तो मैं 6 बजे दिया इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि वो दिन रहता है, धूप रहता है, अजीब लगता है वो टाइम में देने के लिए। अब देखो उड़ीसा में कैसे 6 बजे देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो टाइम में शाम होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर कौन से टाइम में शाम होता है, तो मैं उसके हिसाब से देती हूँ। और यहाँ पे फिर उसको मैं खिलाने आ गई हूँ, उसको खिलाऊंगी, फिर मैं खाने लगी थी। और आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, और आप लोग कैसे बच्चों को हैंडल करते प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे कुछ आइडिया मिलेगा। और ये रही मेरी क्यूटी पाई। हम दोनों दिन भर रहते हैं, मैं ऑफिस का काम करती हूँ, ये मुझे परेशान करती है, ऐसे ही हम लोगों का दिन चलता रहता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आगे जाके आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने मिलेगा। एंड मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कब जाऊँगी, क्या ख़रीदने वाली हूँ, वो सब आगे मेरे ब्लॉग में देखने मिलेगा। तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।